तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। हम बाहर निकलते हैं तो हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं कि नहीं? आपको रखना चाहिए कि नहीं? आप लड़की हो, आज समाज की दृष्टि अच्छी नहीं है, अच्छी होती तो तुम्हें रोकता कौन? और ये आज से नहीं हो रहा है, ये जब द्रौपदी पानी भरने जंगल में जब 12 वर्ष का वनवास हुआ था ना पांडवों को, तो द्रौपदी भी तो साथ में थी। तो द्रौपदी एक दिन पानी भरने गई तो एक आदमी, उसका नाम मुझे विस्मरण हो गया, उसने द्रौपदी को पकड़ लिया और रथ पर बिठा के जाने लगा और द्रौपदी के साथ गलत व्यवहार कर, तब तक भीम भैया आ गए। वो कौन था बता दूं? हाँ, जयद्रथ था, हो सकता। हाँ, दुर्योधन का जीजा ही था, मतलब जयद्रथ ही था, कंफर्म नहीं है। तो उसने द्रौपदी को पकड़ लिया, वो पानी भरने गई थी। और देखो उस जमाने में भी पुरुषों की ऐसी नियत डोलती थी, और उठा के रथ में बिठाया, चिल्लाई तो भीम भैया आए और उसके बाल वाल काट के उसको फिर अपमानित करके विदा किया। कहने का तात्पर्य यह है, ये तो द्वापर की घटना है। अब त्रेता की सुनो। राम जी जंगल में मृग के पीछे गए, लक्ष्मण जी भी पीछे गए, सीता जंगल में अकेली, तो रावण उठा लाया कि नहीं? द्वापर युग में भी अकेली स्त्री सुरक्षित नहीं थी और त्रेता में भी अकेली स्त्री सुरक्षित नहीं थी। जब त्रेता और द्वापर में स्त्रियां सुरक्षित नहीं थी तो कलयुग में भला स्त्रियां सुरक्षित कैसे हो सकती? इसलिए आपको अपनी सुरक्षा का स्वयं ख्याल रखना होगा। अकेली निकलोगी तो आप अपनी जिम्मेदारी से निकलिए, अपनी व्यवस्था से निकलिए कि आप पर कोई संकट आए तो आप उससे निपट सकें, नहीं तो समाज बहुत अच्छा नहीं है, लोगों की दृष्टियां बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए लड़की को हमेशा पर्दे के अंदर रखने की बात कही जाती है और हमें चरित्रवान बनना होगा। माँ बाप को चाहिए बेटियों को शिक्षा दो, बेटी चरित्र ना गिराना, चरित्र ना डुलाना। चरित्र है तो तुम्हारे माता पिता का नाम तुम रोशन करोगी, सिर गर्व से उठाओगी, और चरित्र बिगड़ गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लोग कहेंगे फलाने की बेटी भाग गई, फलाने का बेटा भाग गया। इसलिए एक लड़की मेरे पास, एक लड़की मेरे पास आए, गुरुजी हम प्यार करते हैं, अच्छा है करो, शादी करना चाहते हैं करो, महाराज जी हमारी माँ तैयार नहीं है। हमने कहा फिर मत करो, महाराज जी हम शादी करेंगे इसी लड़की से करेंगे, बहुत प्यार करते हैं इससे। अच्छा, तो हमने कहा फिर माँ तैयार नहीं है, फिर माँ नहीं चाहती तो कैसे करोगे? बोले महाराज जी हम शादी कर लेंगे और माँ को छोड़कर दूसरे शहर चले जाएंगे। हमने कहा तुम्हारी माँ के कितने बेटे हैं, अर्थात तुम कितने भाई हो? उसने कहा हम एक ही भैया हैं, अर्थात हम अकेले हैं, अपनी माँ की संतान अकेले। हमने कहा तू माँ को छोड़ेगा, जानता है माँ को कितना कष्ट होगा, माँ कितना रोएगी। महाराज जी मैं कुछ नहीं जानता, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। मैंने उस लड़की को बिठाया, मैंने उस लड़की को समझाया, मैंने कहा मेरी बहन सोच, जो लड़का अपनी माँ का ना हो सका वो तेरा कितने दिन बन के रहेगा? जो अपनी माँ का दिल तोड़ सकता है वो तेरा दिल तोड़ने में देर कितनी लगाएगा? अच्छा, लड़की को ये लगता है ये तो बहुत प्यार करता, मेरे लिए माँ छोड़ दी, मेरे लिए पिता छोड़ दिया, बहुत प्यार करता। प्यार नहीं करता, तुम्हारे शरीर की भूख उसे है, उतर जाएगी तो छोड़ देगा। हाँ, कोई किसी से प्यार व्यार नहीं करता, ये तो केवल शरीर की भूख है, उसे पूर्ति करना चाहता है। इसलिए मैं अपनी हर बहन से कहता हूं कि सावधान रहना, आपसे प्यार कोई नहीं करता, आपके शरीर की चाहत रखते हैं लोग। शरीर की चाहत, शरीर मिला, शरीर की भूख पूरी हुई, हवस मिटी, बात खत्म। भागने वाले बच्चे जो भागकर शादी करते हैं, इनमें से 95
95% शादियां फेल हो जाती हैं। मैंने बहुत समाज में रहकर देखा है, आपने भी देखा होगा। शादियां लड़कियां करती हैं, भाग कर जाती हैं और बाद में वापस आ जाती हैं। केवल भागने लड़के, वो लड़का जो कहता है ना तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे नहीं तुम्हारे शरीर से। तुम सुंदर हो तो तुमसे प्यार करता है, सुंदर नहीं होगी, काली कलूटी होगी, तुमसे प्यार करेगा? हाँ, प्यार तुम्हारे शरीर से है, तुमसे नहीं है। ये बात समझाओ बच्चों को। कितनी घटनाएं मेरे पास, हजारों की लिस्ट है। लड़की भाग कर गई, 2 दिन बाद वापस आ गई। कहा शादी कर लेते हैं, लड़के ने कहा ना, अब हमारे माँ बाप की मर्जी नहीं है, क्योंकि उसने तो तुम्हारा सुख ले लिया, छोड़ दिया। कपड़े पहन कर उतार कर कैसे व्यक्ति फेंक देता है, बस तुम्हें उतार कर फेंक दिया, बात खत्म। अब तुम मरो। बड़ा भूत चढ़ा था, प्यार करता है, प्यार करता है। कोई प्यार व्यार नहीं करता, सब अपनी अपनी वासनाएं मिटाना चाह रहे। सावधान, कपड़े पे दाग लग जाएगा तो छूट जाएगा मेरी बहन, पर चरित्र पे दाग लगा सो कोई साबुन नहीं है कि तुम्हारे चरित्र के दाग को छुड़ा सके। इसलिए बच के रहना, बच के रहना और बचा के रखना अपने आप को समाज के लोगों से, इन लोगों से जिनकी दृष्टि केवल आप पर है। शादी करो, माता पिता की राजी मर्जी से करो। भाग कर लड़की जाती है, अरे बारात आती है, 50 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, सीना तान के तुम जाती हो मंच में और माला पहनाती हो, समाज के साथ सम्मान से तुम्हारा विवाह होता है और भाग कर गई हो तो भागते भागते कोई शादी है, चोरों की तरह भाग रहे हो। अरे सम्मान के साथ जाओ। लड़की विदा होती है, पालकी पे चढ़कर जाती है, बढ़िया विदा होती है, सारा समाज इकट्ठा होता है, तुम्हें विदा करते हैं, बाराती आते हैं तुम्हें लेने के लिए, दुल्हा आता है सज के सवर के और बैठ के तुम्हें ले जाता है, सम्मान के साथ लेकर जाता है। इस लड़की का सब सम्मान करेंगे, सारे लोग तिलक लगाएंगे, सारे लोग तुम्हारा दर्शन करने आएंगे। चलो चलो बहू आई है, और शादियां होती है ना, जब दुल्हन पहली बार आती है तो सारा नगर इकट्ठा होता है, कुछ उसे देते हैं, मुंह दिखाई रस्म बोलते हैं, सारा समाज तुम्हें देखने आता है। और भाग कर आई हो, कोई देखने, हे भगवान भाग कर आ गई, लोग आएंगे ताने सुन, क्यों ऐसी लड़की थी, माँ बाप को छोड़कर आ गई, शर्म नहीं आई तुझे, ये बातें कहने आएंगे लोग। और तुम्हारी सास जीवन भर कहती रहेगी मेरे बेटे को फंसा लिया इस लड़की ने, और बात सही है, सही फंसा लिया। सास ताना मारेगी, हाँ, और ऐसे ब्याह के जाओगी सम्मान के साथ तो सास बढ़िया मुंह दिखाई सोने का हार देगी, ले बहू। सम्मान के साथ जियो, ये चोरों की तरह क्या भागना सीखे हो। सम्मान सम्मान होता है। और याद रखना, सबसे बड़ी मौत क्या है बताओ, यदि आप थोड़ा भी जानकार हैं, समझदार हैं, बताओ सबसे बड़ी मृत्यु क्या है, बोलो जोर से। सबसे बड़ी मौत है अपमान। और जो लड़की भाग कर जाती है ना, वो रोज रोज मरती है और दिन में 10-10 बार मरती है, जो मिलता है सो ताने मार कर जाता है, भाग कर आई है, भाग कर आई है, भाग कर आई है, तुम्हारा जीना हराम। तब बाद में फिर मेरी बात याद करोगी, ठीक बोल रहे थे महाराज जी, नहीं करनी चाहिए थी ये गलती, सारा संसार ताना मारता, कौन स्वीकार करेगा तुम्हें। माँ बाप तो माँ बाप हैं, लड़का एक ही है और भाग कर शादी कर ले लड़का तो माँ बाप फिर भी बुला लेते हैं, बेटा आजा आजा, माँ बाप तो माफ कर देंगे पर समाज स्वीकार नहीं करेगा, फलानी भाग के आई है। इसलिए सम्मान के साथ जीना सीखो, अपमान के साथ क्या जीते हो। अपमान से अच्छा तो मर जाना है।
एक बार मरना एक बार होता, मरना एक बार, पर अपमान जितने बार होता उतने बार वो मौत की तरह परेशान करता। समझा दो अपने बच्चों को, सम्मान के साथ जिया करें। भारत का सैनिक अपने तिरंगे झंडे को नहीं झुकने देता, तो आपको भी चाहिए कि आप अपने माँ बाप का सिर शर्म से ना झुकने दें, गर्व से उठाएं। ये तुम्हारी माँ कह सके कि ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है, कुछ ऐसा कर दिखाओ आप जमाने में कि आपके माँ बाप गर्व कर सकें, वाह ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। शर्मसार करोगे अपने माँ बाप को केवल वासनाओं के लिए, शरीर की भूख के लिए, शोभा नहीं देता। और आपने इतना पढ़ लिख कर अपना चरित्र बिगाड़ा है, तो तुमसे अच्छे वो अनपढ़ हैं, कम से कम चरित्र तो बचा के रखते हैं। सबसे बड़ी पढ़ाई चरित्र है, और आज बच्चे पढ़ने के नाम पे वही बिगाड़ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जंगल गए, प्रसेन मरे पड़े थे, जामवंत से युद्ध किया और 27 दिन तक युद्ध हुआ। 28वें दिन जरा जामवंत को मार करके युद्ध में पराजित करके जाम्बवती से विवाह किया। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से संपन्न हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा मणि लाई और सत्यभामा को सत्यजित को दी, महाराज अपनी मणि संभालो। तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह यमुना से, पांचवा विवाह मित्रविंदा उज्जैन में हुआ, छठवां विवाह भगवान का सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। और भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान को उन कन्याओं ने पत्र लिखा कि प्रभु हमें बचाओ। भगवान गए, भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और पराजित करके युद्ध में कन्याओं को जेल से आजाद किया। देवियों जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, अब हम आपके सिवा कहीं जा नहीं सकते। तब भगवान ने कहा क्या करें? उन कन्याओं ने कहा आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान, आप लोग कहते हैं ना भगवान ने इतने सारे विवाह कर लिए, अरे भगवान की कोई मर्जी थोड़ी थी, इतने सारे विवाह हुए भगवान के, पर शादी का कार्ड एक का भी नहीं छप पाया, टाइम ही नहीं मिला, सब इमरजेंसी केस थे। समय नहीं मिला कि ऑर्डर दे दें कि भैया 1000 कार्ड छाप दो, 2000 छाप दो। 16,108 खड़ी हैं, कह रही हैं शादी करो, नहीं हम मरती हैं। भगवान बोले रुको रुको मत मारो, बैठो गाड़ी में। सबको बिठाया गाड़ी में, द्वारिका लाए और सबके साथ विवाह किया। अच्छा वो लड़की क्यों कह रही थी मरने का? क्योंकि उनका हरण कर लिया था भौमासुर ने। वो एक पराये पुरुष के पास रह रही थी और समाज उस स्त्री को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते जो किसी पुरुष के साथ रह चुकी है। बात समझ में आ रही है? यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ रह चुकी है, जो आपका होने वाला पति है, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी होने वाली पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ रह चुकी है। वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। तब भले स्वीकार कर ले जब वो खुद भी वैसा हो। जस तोरो हाल तस मोरो हाल, तब ठीक है। ऐसे लोग भले बात बना लें, पर भगवान श्री कृष्ण उन स्त्रियों से कहते हैं कि अब वो, अच्छा वो सारी स्त्रियां पवित्र थी, उनके चरित्र पे कोई दाग नहीं था, पर समाज उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तो जिसे कोई स्वीकार ना करे उन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान ने स्वीकार किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। टोटल कितने विवाह हुए भगवान के? 16,108 विवाह हुए। और सारी पत्नियों के साथ भगवान बड़े प्रसन्न हैं। आज भी मंदिर में ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं और बढ़िया प्रसन्न हैं। और आप एक विवाह करके रो रहे हैं।
भगवान ने 16,108 विवाह किया और मुस्कुरा रहे हैं। और ये आदमी बोला जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, रो रहा है। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि तुम्हें गृहस्थी की गाड़ी चलानी नहीं आई। भगवान से सीखो। भगवान ने हर रानी के लिए बढ़िया महल बनाया है। 16,108 महल हैं, हर रानी के लिए अलग अलग महल हैं। और हर रानी के गर्भ से एक बेटी और 10-10 बेटे हुए। इतना बड़ा परिवार भगवान का। 16,108 तो बेटियां थी भगवान की, और हर रानी के 10-10 बेटा हुए। 16,108 में हर रानी के 10-10 बेटों का हिसाब आप कर लीजिएगा। इतना बड़ा परिवार ठाकुर जी का था, है ना। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से अपनी गृहस्थी की गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, बात ऐसी है कि एक दिन भगवान ने, अच्छा, भगवान के नाती का नाम था अनिरुद्ध। भगवान के नाती का नाम क्या था? अनिरुद्ध। हम भगवान के रिश्ते में नाती हैं, है ना। प्रद्युम्न, भगवान के बेटा प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। तो दास को भी आप लोग अनिरुद्ध कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध जो थे, इनका विवाह हुआ था उषा के साथ। चित्रलेखा ने कराया था। बाणासुर इनके पिता थे, अर्थात उषा के पिता बाणासुर। युद्ध हुआ बाणासुर से, युद्ध में उन्हें पराजित किया और अनिरुद्ध उषा का विवाह संपन्न कराया। अच्छा, बाणासुर शंकर जी के बड़े भगत थे, तो शंकर जी का कृष्ण से युद्ध हो गया। भगवान श्री कृष्ण का शंकर जी से युद्ध हुआ ये बाणासुर के कारण। भगवान ने मोहिनी बाण चलाया, भगवान ने बाण चलाया निद्रासन, नींद का। शंकर जी सो गए, तब तक यहाँ भगवान ने इसे पछाड़ा और अनिरुद्ध और उषा को लेकर चले गए। इसके बाद भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। नृगो नाम नरेंद्रोह इक्ष्वा कुतनयः प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग थे, जिन्होंने गौदान किया था। इतनी गौदान की कि पांव में चांदी की खुर लगा के और सींगों पर सोना मढ़वा कर दान किया था। आप लोगों ने गौदान किया कि नहीं? अभी तक नहीं किया? कर लो, नहीं तो मरोगे तो बच्चे दान करेंगे गौदान। ऐसी गाय दान करेंगे, पंडित जी के घर जाती जाते मर जाएगी। बुढ़ी गाय ढूंढ के लाएगा, सबसे सस्ती वाली। कौन खर्चा करे? बच्चे बड़े कंजूस हैं। तुम्हारी तेरही का पैसा भी बचाना चाहेंगे वो। जितना बच सके बचा लो। गौदान भी ऐसी गाय दान का देख लेना। बाप मर जाए तो बेटा गौदान करता है, बहुत बढ़िया गौ बछिया ले आता छोटी सी। महाराज जी 500 रुपए की आ जाए। आज बताओ, इतने महंगाई के जमाने 500 रुपए की तुम्हें गैया मिल जाएगी? और माँ बाप के मरने में बेटा 500 रुपए दान कर रहा है, गौदान। कहां मिलती है 500 की बछिया? कहां मिलती है 500 रुपए की गैया? और ऐसी गाय दान नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल बुढ़ी हो। गाय कैसी हो? सुंदर। गाय कैसी हो? सुंदर। पहला ब्यात, अर्थात पहला ब्यात हो, दूसरा ब्यात हो, तीसरा ब्यात। गैया लगभग 20 बार बच्चा जन्म देती है पूरी उम्र में, 20 से 22 बार। तो कम से कम 5 बच्चे हो चुके हैं तो भी आप उस गाय का दान कर लें। बुढ़ी हो, आखिरी बार बच्चा जन्म दे रही है, इसके बाद नहीं देगी, ऐसी गाय। गाय सुंदर हो, गौदान करना चाहिए। इसलिए कहते हैं आप भी एक गौदान, गौरी गोपाल गौशाला है, उस गौशाला में आप गौदान कर सकते हैं। एक गाय आपकी गौशाला में होगी, आपके द्वारा दान दी हुई, सदा उसका पालन पोषण यहाँ होगा
आप घर पे नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, गौशाला में रखिए अपनी गौ माता, आप उसकी सेवा करते रहिए। साल में 1 बार 2 बार आके अपनी गौ माता का दर्शन करते रहिए, है ना। यहाँ गौ माताओं की सेवा होती है, आप भी जुड़ सकते हैं गौ माताओं की सेवा से। प्रिय भक्तों, गौ माता दान किया, परंतु वह गाय पंडित जी को दान किया। पंडित जी ने अपने गौशाला में बांधा, उनकी गौशाला से निकलकर वो राजा नृग की गौशाला में फिर आ गई और उसी गाय का दान राजा नृग ने दूसरे पंडित जी को कर दिया। एक ही गाय 2 पंडित जियों को दान कर दिया। अब दोनों में विवाद हुआ, ये गाय मेरी है, ये मेरी है। राजा नृग पहुंचे, निर्णय दे ना पाए, इसलिए उन्हें गिरगिट बनना पड़ा, पर गौदान किया था, इसके कारण उन्हें भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, उनकी सदगति हो गई। गौदान करने वाला ही वैतरणी नाम के नरक को गैया की पूंछ पकड़ के पार जाता है, नहीं तो वैतरणी से कोई पार नहीं लगा सकता। इसलिए गौ माता की पूंछ पकड़ के दान होता है। हे गौ माता, आपने गौदान किया होगा तो गैया की पूंछ पकड़ के आप नदी, वैतरणी नाम का एक नरक होता है, जहां मावाद आपका फोड़ा हो जाए तो फोड़े में मावाद भरती है ना, वो मावाद की नदियां हैं और वहां बहुत सारे कीड़े हैं और नाना प्रकार की गंदगी है। उसमें जब आदमी ज्यादा पाप करता है, उस वैतरणी नरक में डाल दिया जाता है। यही रहो और उससे पार कौन होगा? जिनने गौदान किया है वो सब गैया की पूंछ पकड़ के पार होते जाएंगे, नहीं किया सो देखते रह जाएंगे। मौका था, हमने भी गौदान नहीं कर पाए, इसलिए गौदान जरूर कीजिएगा। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से जीवन की दुर्दशा और दुर्गति समाप्त हो जाती है। भगवान पौंड्रक और काशीराज का उद्धार, एक पौंड्रक नाम का व्यक्ति था। आज भगवान ने नृग पर कृपा की, वो भगवान के दिव्य धाम को गए, भगवान का दर्शन किया, स्पर्श किया भगवान का। भगवान के स्पर्श होते ही नृग का उद्धार हुआ, भगवान के धाम को चले गए। उसके बाद भगवान ने पौंड्रक पर, पौंड्रक नाम के एक राजा थे, ऐसे राजा थे नकली हाथ लगवाए थे लकड़ी के और अपने आप को कहते थे मैं भगवान हूं। मैं अपने आप को वो भगवान समझते थे। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान समझने लग जाए, उसकी अब उल्टी गिनतियां चालू हो गई। हम भगवान के दास हो सकते हैं, हम भगवान के चरणों की धूल हो सकते हैं, हम भगवान नहीं हो सकते। भगवान भगवान है, पर पौंड्रक भगवान बना बैठा। आज हमारे समाज में यही चीजें देखने को मिलती हैं। आज आप किसी को भी भगवान समझ लेते हैं। आज एक बाबा जी का मंदिर आप लोगों ने बनवा दिया, बाबा, और मंदिर में बाबा को ऊपर बिठाल दिया, राम जी को नीचे बिठाल दिया, बाबा की लोग पूजा करते हैं, कहते हैं ये भगवान है। अब आपने भगवान उन्हें बना दिया और भगवान को नीचे बिठाल दिया। यही तो घोर कलयुग है। आज लोग बटे हुए हैं, सबके भगवान आज लोगों ने भगवान लॉन्च कर दिए, ये हमारे भगवान, ये हमारे भगवान। अच्छा बताओ, भगवान किसे कहते हैं? भगवान का नाम बताओ, कौन है भगवान? आप किन भगवान की पूजा करते हैं? किन्हें भगवान समझते हैं? बताओ। मैया जी, ओ मेरी मैया, बता दो मेरी माँ, किनको भगवान समझते हैं? बताओ। मैया, ओ मेरी माँ, बताओ किनको भगवान समझते हैं? भगवान कौन है? मैया बताओ, भगवान कौन है? क्या नाम है भगवान का? किन्हें आप भगवान मानते हैं? हाँ? लो, इतना देर लगती है ये बताने में। मैया आप बताओ, किसे भगवान मानती हो आप? हाँ? आप बताओ।
मैया मैया आप बताओ किसे मानती हो? भगवान। कौन है भगवान? हाँ, नाम क्या है? ये ठीक है आपका, पर ये बताओ भगवान का नाम क्या है? मैया आप बताइए, यहाँ की मैया बताएंगे क्या नाम है? इतनी देर लगी, सोचो भारत के लोगों को इतनी देर लगी इतनी सी बात बताने में। हमारे भगवान का नाम क्या है? तो इतनी देर क्या है, क्यों लगी? मैया तो बता ही नहीं पाई, पड़ोसन से सुन के बताया। भगवान, हमारे भगवान का नाम है नारायण। क्या है? वह नारायण ही श्री कृष्ण है, वह नारायण ही श्री राम है। या तो राम कह दो, राम हमारे भगवान है, रामो विग्रहवान धर्म। राम हमारे भगवान है, कृष्ण हमारे भगवान है और नारायण हमारे भगवान है। यही नारायण ब्रह्मा है, यही नारायण शंकर जी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें रत्ती भर अंतर नहीं है। नाम अलग है भाई, नाम अलग हो सकते हैं। आपके घर का नाम अलग है, स्कूल का नाम अलग है। आपके दो नाम हो सकते हैं, तो भगवान के तो हजारों, विष्णु सहस्त्र नाम में तो 1000 नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम में 1000 नाम है, राम जी के 1000 नाम है, दुर्गा जी के 1000 नाम है, शंकर जी के 1000 नाम है। तो भगवान के नाम अनंत हो सकते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। वही भगवान जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बन के बैठे हैं, वही वृंदावन में बिहारी जी बनकर बैठे हैं, वही भगवान द्वारिका में द्वारिकाधीश बनकर बैठे हैं, वही रामेश्वरम में शंकर जी रामेश्वरम बनकर बैठे हैं, तिरुपति बालाजी बनकर बैठे हैं, वही भगवान वेंकटेश बनकर बैठे हैं, वही भगवान रंगनाथ भगवान बनकर के बैठे, वही बद्रीनाथ जी में बद्रीनाथ भगवान बन के बैठे, वही केदारनाथ में केदारनाथ भगवान बनकर बैठे। वही तो हैं, ये भगवान हैं। इनके अतिरिक्त दुर्गा मैया हमारी, दुर्गा मतलब राधा, दुर्गा मतलब सीता, दुर्गा मतलब हमारी सीता कह लो, राधा कह लो, वह माता। जहां दुर्गा मैया का नाम आ गया मतलब वही मैया हमारी सीता कह लो, राधा कह लो, पार्वती, कुछ भी कह लो, एक ही बात। माँ कह दिया मतलब सारी माता, लक्ष्मी भी आ गई, सरस्वती भी आ गई, सब आ गई। तो हमारी माता जी को छोड़कर राम जी, कृष्ण जी, हमारे नारायण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोड़कर जो अपने आप आज हमारे भारत में मंदिर बना दिए बाबाओं के, एक बाबा का मंदिर है और बोलते ये भगवान है। राम जी को नीचे बिठाल दिया, बाबा जी को ऊपर, बोले ये भगवान है ना। मंदिर हर शहर में बना दिए और बोलते ये भगवान है। इन्हीं को बोलते हैं फ्रॉड भगवान। ये कौन है? फ्रॉड भगवान। अच्छा ये बताओ, एक सज्जन ने कहा महाराज जी ये भी भगवान है। हमने कहा ये बता तेरे पिता कितने हैं? बोला एक। मैंने कहा दो क्यों नहीं है? अरे महाराज जी बाप दो थोड़ी हो सकते हैं। मैंने कहा बाप दो नहीं हो सकते तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? भगवान एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक, वह एक ही नारायण है, वह एक ही राम, वह एक ही कृष्ण, वह नारायण ही इन रूपों में विभक्त हुए। भगवान नारायण ने ही 24 अवतार लिए, वह एक ही है। जैसे पत्नी के लिए पति क्या दो हो सकते हैं? बोलो, नहीं हो सकते। अच्छा कोई पुरुष बहुत सुंदर हो तो कहे कि अब मैं तुम्हारा पति बनूं, तो क्या हो सकता है? संभव?
नहीं। कोई पुरुष धनवान हो कहे मैं तुम्हारा पति बनूं, क्या पॉसिबल है? नहीं। तुम कितने भी सुंदर हो, कितने भी धनी हो, पर मेरे पति का स्थान नहीं ले सकते हो। जैसे स्त्री अपने पति का स्थान दूसरे पुरुष को नहीं दे सकती, उसी प्रकार भक्त अपने भगवान का स्थान दूसरे व्यक्ति को कैसे दे सकता है? हमारे भगवान नारायण, बात खत्म। और दूसरे को हम नहीं जानते और ना जानने का प्रयास करते। इसलिए आप भी समाज में जो आज कुरीति चल रही है, जो मन में आया उसी को भगवान बना लिया, जो पंथ आया उसी पंथ से जुड़ गए। कोई कुछ जपा रहा है, कोई कुछ जपा रहा। अरे भैया सिंपल नारायण नारायण जपो, राम राम जपो। नारद जी नारायण नारायण जपते थे, आप भी जपो। जब कोई मर जाता है तो राम राम ही जपा जाता है। राम नाम सत्य है, मतलब राम का नाम ही ऐसा है जो मंदिर से लेके शमशान तक जपा जाता है। यह नाम जपो, झंझट में ना पड़ो। चार नाव में पांव रखोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। एक साधे सब सद है, बस, है ना। मीराबाई ने किनका नाम जपा? बोलो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। हाँ। नरसिंह मेहता ने किसका नाम जपा? कृष्ण का, राधे कृष्ण राधे। तुलसीदास जी ने किनका नाम जपा? राम का। सूरदास जी ने किनका नाम जपा? राम का, कृष्ण का। और जितने बड़े चैतन्य महाप्रभु ने किसका नाम जपा? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुष भगवान नारायण का नाम जपते हैं, राम और कृष्ण का जपते हैं, और तुम किसी बाबा का नाम जप रहे हो। ये गलत तो गलत ही है। इसलिए सही अपने आप को ठीक करो। शराबी की दुकान में जाओगे तो शराब ही मिलेगी, गंजेड़ी की दुकान में जाओगे गांजा ही मिलेगा, और अज्ञानी के पास जाओगे तो अज्ञान ही मिलेगा। इसलिए अपने आप को अज्ञानियों से बचाकर उन लोगों से जोड़िएगा जो भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं, जो भारत की प्राचीन परंपरा से जुड़े हैं। बताओ, हमारे भारत का सबसे पुराना मंदिर और सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी है? बताओ। मैया कौन? हा? मुंह तो खुल रहा, आवाज कुछ नहीं निकल रही है। बताइए, हमारे भारत का नहीं, सारी दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर और सबसे प्राचीन मूर्ति, मंदिर छोड़ो, मंदिर नहीं, मूर्ति, सबसे प्राचीन मूर्ति कौन सी है? आप बताइए, फिर मैं और किसी से पूछूंगा तब वो बताए। आप बताओ, जितने यहां बैठे हो। कौन? हाँ, बद्रीनाथ जी। गलत। जगन्नाथ जी। गलत। कौन? अब सुनो, सबसे पुरानी मूर्ति यदि कोई है आज हमारे भारत में है, कौन है वो? रंगनाथ भगवान, सबसे प्राचीन श्री रंगम। कौन है? इनकी हिस्ट्री बताता हूं, सुनो। जगन्नाथ जी भी पुराने हैं, पर मैं प्राचीन जो हिस्ट्री है वो समझाता हूं। जब भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पास आए, भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपका हम ऐसी कृपा करो कि आपका दर्शन करते ही रहें। तब भगवान नारायण ने अपना एक विग्रह प्रकट किया और ब्रह्मा जी को दे दिया।
वही विग्रह राजा मनु जी को वही विग्रह ब्रह्मा जी ने दिया और मनु जी वह विग्रह की पूजा करते रहे और फिर मनु के वंश बढ़ता गया। उनके वंश में रंगनाथ भगवान की पूजा होती गई। वह रंगनाथ भगवान राम के जमाने में दशरथ जी किनकी पूजा करते थे? रंगनाथ भगवान की, है ना। रामचरितमानस में ये बातें लिखी हैं, सुनो। शंकर जी वरदान मांग रहे हैं भगवान से, हे भगवान वरदान दो। किन भगवान से? अब सुनो चौपाई, दोहा क्या कह रहा है। बार बार बर मांगहूं हरस देहु श्री रंग। क्या नाम है? हे रंगनाथ भगवान हमें वरदान दो। क्या? ये शंकर जी मांग रहे हैं, ये शंकर जी कह रहे हैं। रामचरितमानस की दोहा है। बारे बार बर मांगे हूँ हरस देहो श्री रंग, पद सरोजयन पायनी भक्ति सदा सत्संग। रंगनाथ भगवान अयोध्या में थे क्योंकि दशरथ जी जो थे ना, इनके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता मनु वंश था इनका, सूर्य वंश में रंगनाथ भगवान के ये पुजारी थे। जब राम आए तो विभीषण जी ने कहा, राम हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या? बोले आप तो अयोध्या में हो ही, शरीर है आपका, आप तो भगवान हो। आप लंका में जाने के लिए जो आपके ठाकुर जी हैं रंगनाथ भगवान, वो हमें दे दीजिए। राम जी बोले ले जाओ। विभीषण जी लंका की तरफ जाने लगे और शर्त यह थी कि कहीं बीच में रखना नहीं है। तो भगवान दक्षिण दिशा की तरफ, लंका की तरफ विभीषण जी चले और सारे भक्तों ने कहा, हे रंगनाथ भगवान भारत छोड़कर मत जाइए। भक्तों की पुकार सुन के रंगनाथ भगवान दक्षिण भारत में वहां रह गए। हमारे भारत में जितने मंदिर बनते हैं, किसी भी मंदिर की फेसिंग दक्षिण नहीं होती। होती है क्या? साउथ फेसिंग होती है क्या? परंतु रंगनाथ भगवान की फेसिंग अर्थात उनका मंदिर, उनका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ है। क्यों? क्योंकि भगवान बोले विभीषण अब मैं यहीं रहूंगा, अपने भक्तों को छोड़कर जाऊंगा नहीं भारत को, परंतु तुम्हारी तरफ मुंह करके बैठा हूं, तुम्हें देखता रहूंगा कि तुम में कोई संकट ना आए, तुम सुरक्षित रहना, मैं रहूंगा भारत में। तो रंगनाथ भगवान वही हैं जो सबसे प्राचीन विग्रह। आपके सामने ये प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे प्राचीन विग्रह कौन सा है, तो रंगनाथ भगवान। ये साक्षात भगवान नारायण ने अपने आप को ब्रह्मा जी को सौंपा और बाद में ये रंगनाथ भगवान के नाम से हम आज भी रंगनाथ भगवान, वृंदावन में भी रंगनाथ भगवान का मंदिर है। ये जो रंगनाथ जी हैं वृंदावन के, ये रंगनाथ जी भी वहीं से आए हैं। 200 साल पहले रामानुजाचार्य जी के अवतार में एक भक्त आए और उन्होंने इनकी स्थापना यहाँ की। 200 साल पुराना रंगनाथ भगवान की अभी यात्रा थी, आपने देखा होगी 4 दिन पहले यात्रा थी। रंगनाथ भगवान चंदन के रथ पे जाते हैं। जो रंगनाथ भगवान का रथ है ना, वो 200 साल पुराना रथ है और उस रथ की कीमत कितनी है जानते हो? अभी पुरातत्व विभाग ने उस रथ की कीमत बताई। आकी चंदन का रथ है, उसकी कीमत है 125 करोड़। 200 साल पुराना रथ है, चंदन की लकड़ी का रथ है। आज भी ज्यों का त्यों है, 200 साल बाद भी प्राचीन चीजें। तो रंगनाथ भगवान, अच्छा भगवान नारायण, डायरेक्ट भगवान नारायण, भक्तों ने कहा प्रभु आप आओ, तो भगवान नारायण क्षीर सागर में जो लेटे थे ना, भक्तों के लिए तिरुपति बालाजी बनकर आए। तिरुपति बालाजी भी नारायण है ना। आज भी तिरुपति बालाजी के बाल नेचुरल बढ़ते हैं, आपको पता है। इसलिए बालाजी में लोग अपने बालों का दान करते हैं, क्योंकि वहां भगवान के बाल नेचुरल बढ़ते हैं। वही भगवान द्वारिका
मैं द्वारिकाधीश बन गए, कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए। और वही श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए, वह नारायण अपने भक्तों के लिए पूर्व दिशा में जगन्नाथ बन गए। क्या बन गए? जगन्नाथ। वह भगवान, हमारे भगवान ही भारत के चारों कोने में बैठे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। वह भगवान ही बद्रीनाथ है, वह भगवान ही रंगनाथ है, वह रंगनाथ ही कृष्ण है, वह रंगनाथ ही राम है, वह रंगनाथ ही जगह अर्थात परमात्मा भगवान के, वही रंगनाथ, वह भगवान ही विट्ठल है। कौन है वो? विट्ठल। किसी नाम से पुकारो, भक्तों के लिए अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, अलग अलग स्थानों में भगवान जाते रहे, ताकि भक्त मुझे कभी भूले ना। ये भगवान सारे भारत में वह एक परमात्मा ही सब जगह बैठे। हाँ, तो आप किसी प्रकार का भेद ना समझना। जो बिहारी जी हैं वही जगन्नाथ जी हैं, वही द्वारिकाधीश जी हैं, वही रंगनाथ जी हैं, वही रामेश्वर हैं, वही द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं। बात समझ में आई मेरी माँ? हाँ। तो भगवान सुंदर से पांडरक का उद्धार करते हैं, काशीराज द्विविद का उद्धार करते हैं, जरासंध से जेल, जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को छुड़ाते हैं। उन्होंने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का उद्धार भीम भैया से कराया। शिशुपाल भगवान को 100 गालियां दी, भगवान ने उसे माफ किया। और जब 100 से ऊपर गालियां हुई, सिर भंग कर दिया, सिर खंडित कर दिया, उद्धार किया। भगवान 100 गालियां सहते हैं। इससे मैसेज यह मिला कि हमें भी गालियां सह लेनी चाहिए, प्रत्युत्तर बदले में नहीं देना चाहिए। अपमान होता है, सहन कर लो। अपमान सहोगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, पाप मिट जाएंगे। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने पत्तल उठाने का काम किया, शाल्व का उद्धार किया, दंत वक्र का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान की सेवा से हम सबको जुड़ी रहना चाहिए। भगवान की सेवा अर्थात इस युग में हमारी माता, हमारे पिता, हमारे अतिथि, हमारे गुरुजन, यही भगवान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भक्त नामदेव जी रोटी बना रहे थे, घी की कटोरी लेने अंदर गए, तभी देखा कि ये कुत्ता रोटी दबा के मुंह पे भागा। तुरंत दौड़े दौड़े गए, हे विट्ठल भगवान, विट्ठल रुको, विट्ठल रुको, विट्ठल रुको। अरे कुत्ता है वो, तुम विट्ठल विट्ठल चिल्ला रहे हो। नामदेव जी ने कहा मैंने रोटियां तो विट्ठल के लिए रखी थी और कुत्ता आ गया, तो वो कुत्ता नहीं, विट्ठल भगवान ही हमारे स्वरूप में हमारी रोटियों का भोग लगाने आए। और जब भक्त ने कुत्ते में विट्ठल का दर्शन किया तो भगवान कुत्ते से प्रकट होकर अपने भक्त को दर्शन देते हैं। इसका अर्थ यह है कि भक्त की आस्था हो तो भगवान कहीं से भी प्रकट होकर अपने भक्त को दर्शन दे सकते हैं और देते हैं। इसलिए किसी भी रूप में भगवान का ही दर्शन करना है। माँ बाप का अपमान नहीं, माँ बाप के रूप में भगवान का ही हमें दर्शन करना है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हाँ, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में वह भगवान मिल जाए। इसलिए हर रूप में भगवान का चिंतन दर्शन हो।
किसका दर्शन हो? भगवान का। माता पिता में जब तक माँ जिंदा होती है ना, बच्चे समझते नहीं है माँ क्या होती है। मर जाएगी तो रोते हैं बच्चे, माँ नहीं है, माँ नहीं है। इसलिए माता पिता के अपने मूर्ति निहार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को। अभी कम से कम सिर पे हाथ रखने वाली माँ है, धीरज बंधाने वाली माँ है, और जब नहीं होगी तो सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। उस दिन सुहाएंगे ना, उस दिन सुहाएंगे ना सुख संसार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। सारे रिश्ते नाते होंगे, सारे रिश्ते नाते होंगे दिन दो ही चार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। इसलिए आज माँ है, रात के 12 बजे बेटा आए तो माँ उसके लिए उठकर भोजन परोसती है। थकती नहीं है, थकी है पर बेटे के लिए जागती। अभी हाल चाल कोई पूछता है, बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो? माँ मर जाएगी, कोई नहीं पूछेगा। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। योगी तू तो पी ले इनके, योगी तू तो पी ले इनके चरणों को पखार के,
पिता की अपने मूर्ति निहार। माँ का दिल दुखाना मतलब भगवान का दिल दुखाना। माँ की आज्ञा का उल्लंघन करना अर्थात ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। आज एक बेटा आया था गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में अपनी माँ को लेने के लिए। हमने उसे समझाया, बेटा इस संसार में माँ का ऋण, माँ का कर्जा कभी नहीं चुकाया जा सकता। ये तो भगवान ने बड़ी कृपा की है कि हमारे माँ को हमारे पास रखा है। क्यों बेटा, माँ की सेवा कर लो। माँ की सेवा से ही तुम्हारे जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे केवल माँ की सेवा करने से। मुझे बड़ी खुशी होती है जब बच्चे अपने माँ को आकर के ले जाते हैं। कम से कम वो बच्चे माँ की सेवा करना सीखे तो सही। मेरा हृदय बड़ा गदगद हुआ कि चलो कम से कम हमने किसी बेटे को माँ की सेवा करना सिखाया। इतना सिखा दिया, इतने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। कोई बेटा माँ के चरणों का प्रेमी बन जाए, माँ की सेवा का भाव सीख जाए, इससे बड़ी अच्छी और क्या बात होगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि हर बच्चा अपनी माँ की सेवा करे, हर बेटा अपने माँ से बहुत प्यार करे, माँ की आरती उतारे, माँ के चरण धोए, माँ की सेवा करे। कल हमसे एक माँ ने कहा, हम माँओं का दर्शन करने दोनों टाइम जाते हैं, माँओं का आशीर्वाद लेते हैं। कल आज एक माँ ने कहा कि हमारे अपने बच्चे भी दिन में 2-2 बार नहीं पूछते हाल चाल, आप 2-2 बार हाल चाल हमारा पूछते हैं। अर्थ क्या हुआ? मैंने माँओं से कहा, माँ आप बच्चे की सेवा से प्रसन्न तो है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? यदि मेरे होते कोई तकलीफ हो गई किसी माँ को तो फिर मेरा होना किस काम का, फिर मेरा पुत्र बनना किस काम का? अरे मैं अपनी एक माँ की सेवा ना कर सका तो धिक्कार है मेरा पुत्र होना, धिक्कार है या नहीं? जिसने मुझे गर्भ में जगह दी उसे मैं घर पे जगह ना दे सकूं तो मेरे जैसा अभागा कौन होगा? जिस माँ ने मुझे अपने पेट में 9 महीने तक रख के खिलाया था, माँ खाती थी ना तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता था। जिस माँ ने पेट में भूखा नहीं रहने दिया, उस माँ को तुम घर पे भूखा रहने देते हो। सारी डिग्रियां तुम्हारी एक तरफ और माँ का आशीर्वाद एक तरफ, सारी योग्यता एक तरफ। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और ये बात भगवान से टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर विडंबना यह है उन बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। एक माँ बोझ लगने लगती है और जब बच्चों को बोझ लगती है तो वो माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की तरफ आती है और ये दास अनिरुद्ध उन माँओं का पुत्र बनकर उनकी सेवा के हाथ बढ़ाता है। इसलिए कहता हूँ आप भी अपने सेवा के हाथ इन माँओं के लिए बढ़ा के रखा करो। आप जो कमाते हैं और कमाइए और मेहनत कीजिए और सफल बनाइए अपने आप को और अपना बिजनेस कारोबार बढ़ाइए और उसको बढ़ाकर उसका दशांश थोड़ा सा दान करिए। ये सोचकर कि आपकी एक बूढ़ी माँ वृंदावन में गौरी गोपाल में रहती है और आपके सहारे की उन माताओं को जरूरत है। आप भी किसी एक माँ को जीवन भर भोजन देने का संकल्प कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। आप भी यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों संत साधु रोज पेट भर के भोजन करते हैं। आप महीने में 1 दिन का अन्न क्षेत्र आप बंटवा सकते हैं। एक माँ को गोद आप ले सकते हैं। माँ के रहने के लिए आश्रम बन रहा है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम दूसरा, जहाँ पे 1000 माँओं की व्यवस्था होगी, 1000 माँओं के रहने की। अभी 135 माताओं के करीब यहाँ हैं।
और आगे 1000 माओं के लिए आश्रम, उन माओं के लिए एक छत का योगदान आप कर सकते हैं। मात्र 51,000 रुपए देकर आप किसी एक माँ के सिर पे छत दे सकते हैं। एक छोटा सा योगदान। हम बहुत धन कमाते हैं। एक शराबी मेरे पास आया और जब उसने माताओं का दर्शन किया तो उसने संकल्प लिया, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा और शराब पीने में जितना खर्चा करता था वो सारा पैसा मैं वृद्ध माओं के चरणों में समर्पित करूंगा। ये धन का सदुपयोग करना है। भक्तों, आप जानते हैं 1000 माताओं की व्यवस्था करना मतलब कितनी बड़ी व्यवस्था है ये। अभी 125 माताएं यहाँ रहती हैं। आप एक माँ जिन बच्चों की जो सेवा करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, जो सेवा नहीं करते उनको एक माँ बोझ लगती है। और यहाँ 125 माताएं हैं। आप किसी भी माँ से पूछ लीजिए कोई तकलीफ तो नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम पैक हो गया है, दूसरा आश्रम बनने के जल्दी से काम चालू हो जाएगा। अभी तब तक किराए से एक आश्रम लेकर के माँ को वहां रखा गया है। भक्तों, मैं अपनी हैसियत से, अपनी औकात के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार जो बनता है अधिक से अधिक अपनी माँओं की सेवा में समर्पित रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ रहने वाली किसी माँ को एक रत्ती तकलीफ हो, इतना सभी दुख हो। अरे जीवन भर तो दुख उठाया है इन्होंने, बुढ़ापे का अंतिम चरण चल रहा है, थोड़ा सा सुख देने में हमारा क्या घट जाएगा। जीवन भर जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है उन्होंने हाथ पकड़ के निकाल दिया, इससे बड़ा और दुख क्या होगा उन माताओं के सामने। उनका दुख समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए यदि हम ये 2 हाथ अपने सहयोग के बढ़ा देंगे तो हमारा क्या घट जाएगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है, विधाता ने 2 हाथ दिए हैं तो इन माँओं की सेवा के लिए, इन माताओं के लिए आप जरूर बढ़ाइए। इन माँओं की सेवा में अपने आप को समर्पित कीजिए। इन माँओं का दर्द समझिए, इन माँओं की पीड़ा समझिए। प्रिय भक्तों, आज हम आपको कुछ माताओं का परिचय कराएंगे। ये वही माँ हैं जो सताई गई हैं, दुखियारी हैं, पीड़ित हैं। मैया कहाँ से आई हैं मैया जी आप? कानपुर से आए। कानपुर? कानपुर शहर से कोई गांव है आसपास? कानपुर शहर है, उन्नाव से। उन्नाव से हैं आप जी। तो उन्नाव में आपके कितने बेटे हैं मैया जी? एक बेटा है। एक बेटा। क्या करता है? वो जुड़ाई का काम करता है, सोने चांदी का। सोने चांदी का काम? जुड़ाई का नौकरी करता है। हाँ, नौकरी करता है जी, सोने चांदी के यहाँ। हाँ। तो आपका बेटा आपकी सेवा नहीं करता? 5 साल से रोटी नहीं देता। साल से मेरा आदमी 22 साल के थे तब भी मर गए थे। उसने जन्म दिया, उसके बाद मर गया मेरा पति। 5 साल से रोटी नहीं देता बेटा। इसलिए कहता हूँ भक्तों, आपकी रोटी की जरूरत इन माँओं के लिए है। 5 साल से बेटा रोटी नहीं देता अपनी माँ को। एक जगह मेड का बूढ़ों को सेवा करते थे, वो हमको रोटी दोनों समय खिलाते थे, उन्हीं के पास रहते थे और थोड़ा बहुत खर्चा पानी दे देते थे। अब आपको यहीं रहना है जी। आपका अब एक नहीं 2 बेटे हैं। आपके उस बेटे ने सेवा नहीं की तो क्या हुआ, ये बेटा आपकी सेवा ये करे। देखिए हमको मारा, ये मेरे हाथ तोड़ दिए। किसने मारा? लड़के ने, ये हाथ टेढ़ा हो गया। बेटे ने मारा है तो हाथ टेढ़ा हो गया। अब देखिए, गिर गए थे, जब धक्का मारा तो गिर गए से तो टूट गया। बेटे ने मारा तो गिर गई माँ और चोट लग गई। देखिए बच्चे हैं ये, जिस माँ ने पेट में, जब माँ के बच्चा पेट में होता है ना, माँ धीरे धीरे चलती है, उसे डर लगता है कहीं मेरे पेट में अंदर जो बच्चा है उसे चोट ना लग जाए। तुम पेट में थे तब वो धीरे धीरे चलती थी, इस डर से तुम्हें चोट ना लग जाए, और तुमने माँ का हाथ तोड़ दिया, तुम्हें तनिक सी दया नहीं आई। इसलिए अब आप चिंता ना करिए मैया, आपका एक बेटा और है, आपकी सेवा करेगा। अब आप हमारी माँ हो। हाँ, कोई बात नहीं, अब आप यहीं रहिए,
यहीं अपनी बची हुई जिंदगी बिहारी जी के चरणों में समर्पित कीजिए। मैया आप कहाँ से हैं? से आए गुरुजी। हाँ, जबलपुर से। जबलपुर। तो जबलपुर शहर से क्यों, कोई गांव है? गाँव नहीं, शहर ही से आए। शहर से हैं। तो आप शहर जबलपुर में कहाँ से? हम अनाथ आश्रम में रहते रहे, अनाथ बच्चों की सेवा करते रहे। आपके 20 साल बच्चे हुए हैं? हमारे 2 बच्चे। 2 बेटे हैं आपके? बेटे तो एक, 2 बेटे हैं, आपकी सेवा नहीं करते? एक बेटा है, एक बेटी है। अच्छा, एक बेटा है, एक बेटी है। जी। तो आपकी सेवा नहीं करते? आपका बेटा पूछता तो है नहीं, बोलता तो है नहीं, नहीं बोलता है। हम जाते हैं तो नहीं मिलता है। मिलता नहीं है, बोलता नहीं। अरे माँ बाप को बुढ़ापे में केवल प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, प्यार की 2 रोटी देते रहो, क्या चाहिए और? पर ये भी महंगी हो गई हैं बच्चों के लिए। कोई बात नहीं, आप सभी जो भक्त देख रहे हैं, आप देखकर यदि आपको दुख हो रहा है तो सिर्फ दुखी मत होइएगा। इन माँओं का दुख दूर करने के लिए आपको हाथ बढ़ाने की जरूरत है। आपके ये सहयोग के हाथ बढ़ेंगे तो यहाँ दूसरा आश्रम जो बन रहा है जल्दी से तैयार होगा और 1000 माँओं की व्यवस्था जल्दी होगी। हाँ मैया, आप चिंता ना कीजिए, आपका भी एक बेटा वृंदावन में है, ये आपकी सेवा करेगा।